मरते दम तक नहीं होगा कमर दर्द, हाथ पैर जोड़ों घुटनों का दर्द, कभी नहीं होगी शारीरिक कमजोरी, ताकत की कमी, मोटापा होगा सदा के लिए दूर। नमस्कार दोस्तों, हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता और अष्टांग हृदयम के अनुसार आज मैं आपको एक ऐसी एनर्जी वाली ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप महिला हैं पुरुष हैं, अगर आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस ड्रिंक का प्रयोग कर लिया ताकत वाली एनर्जी का, तो मैं आपको बताऊं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको शारीरिक कमजोरी है, जो नौजवान युवा हैं जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो दोस्तों जिनको जोड़ों में घुटनों में, अगर बड़े बुजुर्ग के आपके घर में किसी को भी दर्द होता है, ग्रीस खत्म हो गई है घुटनों में से, गठिया अर्थराइटिस की समस्या हो गई है, तो इससे बेहतरीन वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, पुरुषों में जो वो कहते हैं ना कि सांड जैसी ताकत पाना चाहते हैं, इससे महत्वपूर्ण, इससे जबरदस्त, इससे बेहतरीन वीडियो दोस्तों आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पे मैंने लिए हैं फॉक्स नट्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं मखाने। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरे नंबर पे यहां पे जो मैंने चीज ली है, ये है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पहचान लीजिए। आप लोग इसको क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉपी सीड्स, हिंदी में इसको खसखस कहते हैं, खासखस कहते हैं। आपके शहर में, आपकी सिटी में, आपके गांव में इसको क्या बोलते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, ये जो खसखस होती है ना, इसके बीच में विटामिन ए, ई, फाइबर, हाई क्वालिटी प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हड्डियों को फौलाद बनाता है, चेहरे पे चमक लाता है, आंखों की रोशनी, बाल झड़ने की समस्या को दूर करके, खून की कमी को, कैल्शियम की कमी को दूर करके चुस्ती फुर्ती बढ़ाता है। वो कहते हैं ना 75 की उम्र में 25 की ताकत, वो लाने में ये खसखस के बीज बहुत ज्यादा प्राचीन समय से दोस्तों लोग ना व्रत में, फास्टिंग में भी इस्तेमाल किया करते थे एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए। और साथ में मखाना कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। तो दोनों चीजें अगर आप एक साथ प्रयोग करेंगे गजब की दोस्तों ये शक्ति देती हैं। आप देखिए, मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक पाउडर के नाम पे, चूरन के नाम पे आप लोग चीजें खाते हैं, बहुत महंगी भी होती हैं, और मैं आपको बता दूं कि उनके बीच में क्या डाला जाता है वो किसी को नहीं पता होता है ना। अब तो ये बहुत जरूरी है कि आप चीजें घर पे बना करके तैयार करें, शुद्ध हो, देसी हो, और आपको फायदा करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप ये जो मैं आज आपको ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा इसका प्रयोग करेंगे तो जबरदस्त ताकत आपके शरीर में बढ़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये जो मैं औषधि बनाना सिखा रहा हूं, इसके साथ में आपको आयुर्वेद के कुछ नियम का पालन करना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। 5 एलिमेंट्स आपने सुना होगा आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में। तो ये 5 एलिमेंट्स के संपर्क में आना बहुत जरूरी है। नंगे पैर सॉइल पे, मिट्टी पे चलें। हमारी मिट्टी भी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसकी क्वालिटी है ना, दिन प्रतिदिन रेत बनते जा रही है। आपके, हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे, उनकी हालत, उनकी हेल्थ पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने मिट्टी को भी बचाना है। अभी सदगुरु जगी वासुदेव आप यूट्यूब पे सर्च करें, वो सेव सॉइल मूवमेंट चला रहे हैं, उसमें अपना योगदान देना बिल्कुल भी ना भूलें। यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पॉपी सीड्स, खसखस बीज को क्या किया था कि पानी के बीच में भिगो करके डाल दिया था इस तरह से। और साथ में यहाँ पे मैंने तिल लिए हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ससमे सीड्स कहते हैं। ये भी दोस्तों आपको पानी में भिगो करके 1 बड़ा चम्मच या छोटे 2 चम्मच आपको डाल करके रख देने हैं। मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूं किस तरह से आपको करना है। लेकिन रात को सोते समय क्या करें, सबसे पहले आपको पानी के बीच में पॉपी सीड्स को डाल करके रख देना है। मैंने आपको आयुर्वेद का पहला नियम बताया कि मिट्टी के साथ संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। कई लोग आजकल 99% लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि मड बाथ, जिसको हम कहते हैं मिट्टी से स्नान करना। अपने पूरे शरीर में मिट्टी आसपास हर जगह मिल जाती है, लेकर के आए थोड़ी सी खोद करके, और उसको पानी में डाल करके अपने पूरे शरीर पे मलें, सर से लेके, बालों से लेके पूरे पैर के तलवों तक। दोस्तों, इसको आधे घंटे 15 से 20 मिनट तक धूप में सुखाएं दिन को।
और अपने शरीर पर लगे रहने दें मिट्टी को। उसके बाद में सिर्फ पानी से आपको धो लेना है मिट्टी को। ये करने से आपकी लगभग 99% बीमारियां ठीक होती हैं, जो व्यक्ति डेली बेसिस पे मिट्टी से स्नान करता है। और अगर हफ्ते में 2 बार करते हैं तो भी आप मान के चलिए 80% बीमारियां सिर्फ मिट्टी का स्नान करने से ठीक हो जाएंगी। आपने देखा होगा नेचुरोपैथी में पेट में एनीमा जो देते हैं उसमें मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह से आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके बीच में मैंने देसी घी 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है और यहाँ पे मैंने पॉपी सीड्स को डाल करके उनको भून लूंगा। जो खसखस है ना हमारे, लगभग 1.5 से 2 चम्मच यहाँ पे मैंने डाले हैं, उनको मैं यहाँ पे भून लूंगा दोस्तों अच्छे से। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको खसखस के बीजों को धोने के बाद में, पानी में धोने के बाद में ही भूनना है उनको सुखा करके, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। भूनने के बाद में यहाँ पे मैं लगभग 1 चम्मच से 1.5 चम्मच की मात्रा में यहाँ पे तिल डाल दूंगा, जिसको हम अंग्रेजी में सस्मे सीड्स कहते हैं, और इसको भी मैं धीमी आंच पे भून लूंगा। ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना ये जो सस्मे सीड्स होते हैं, तिल होते हैं, ये कड़वा टेस्ट दे देंगे। और ये क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा लगे तो स्टार्टिंग में आप कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। जो लोग पहली बार ये चीज़ खा रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं खाई। दोस्तों मैं इसके फायदे के बारे में बात करूं, सांड जैसी ताकत पुरुषों में जो बिल्कुल शादी हो चुकी है कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों, उनके लिए तो सबसे बेहतरीन ताकतवर औषधि। आपको कोई चूरन जड़ी बूटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस औषधि को खाने के बाद में। यहाँ पे देखिए मखाने आपको दिख रहे होंगे, मखाने यहाँ पे मैंने ले लिए, इनको भी मैं इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लूंगा। और सभी चीज़ों को आपको धीमी धीमी आंच पे ही पकाना है ताकि ये जल ना जाए, वरना कड़वा टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि आगे हम इसको अच्छे से, देखिए मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा उस तरह से इसको थोड़ा सा भूनने भी वाले हैं और भी अन्य चीज़ें करने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, पानी जो आप पीते हैं ना वो तांबे के बर्तन का होना चाहिए, कॉपर वेसल का होना चाहिए। घर पे एक 15 से 20 लीटर का मटका लेकर के आए तांबे का, उसका पानी आपको पीना है। यहाँ पे मैंने 100 मिलीलीटर यानी कि 1 गिलास की मात्रा में विदाउट फैट वाला मिल्क डाला है। यहाँ पे आप चाहें तो फैट वाला भी डाल सकते हैं। जो दुबले पतले लोग हैं उनका वजन बढ़ाने में भी ये होम रेमेडी मदद करेगी, लेकिन जो ऑलरेडी जिनका वजन ठीक ठाक है, मोटे हैं थोड़े से, उनको बिना विदाउट फैट के मिल्क लेना है। ये जो औषधि है ना, जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, जिनको थोड़ा सा कहते हैं ना कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से या पैरालिसिस की वजह से भी बहुत कमज़ोरी आ जाती है, उनको भी हफ्ते में ये ड्रिंक 1 बार पिला देना। ज़्यादा नहीं पिलाना, गर्म होती है, नुकसान करती है। 1 बार पिला देना तो उनकी ताकत में भी दोस्तों ये बढ़ोतरी करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी मदद करेगी। दूध को तब तक पकाएं जब तक कि दूध में उबाला नहीं आ जाता है। दोस्तों मैंने आपको मिट्टी और पानी के बारे में बताया, उससे कॉन्टैक्ट में रहना है, किसी भी तरह से मड बात लीजिए, नंगे पैर घास में पार्क में चलिए। तीसरे नंबर पे ये है कि महीने में 1 से 2 बार नेचुरल जगह, जहाँ पे जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, उन जगह में अपने फैमिली के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में ज़रूर जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेश एयर लगाना, आजकल जो लोग सिटी में रहते हैं ना दोस्तों, उनको मिल नहीं पाती है। तो ऐसी जगह सब जगह के पास होती हैं। इवन दिल्ली के पास में भी अगर आप जाएंगे वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर, तो आपको हर जगह मिल जाती हैं। या जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, पार्क होते हैं, वहाँ पे जा करके दोस्तों अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना 1 महीने में 1 से 2 बार बिल्कुल भी ना भूलें। स्वाद के लिए मैंने इसमें गुड़ डाला था, आप चाहें तो मिश्री मिला सकते हैं, या जिनको डायबिटीज़ है वो बिल्कुल बिना गुड़ के भी इसको सेवन कर सकते हैं। ये ड्रिंक आपको हफ्ते में 1 से 2 बार ही प्रयोग करनी है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सर्दी है, गर्मी है, आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। ज़्यादा अगर ले लोगे, मेरे बताए अनुसार अगर नहीं लोगे तो नुकसान करेगी। और ये प्रयोग 1.5 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद बंद कर देना है। ध्यान रखिए हफ्ते में 2 बार, और प्रयोग को बंद करना है 1.5 से 2 महीने के बाद, तभी आपको दोस्तों सही फायदा होगा। जो अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा कि मैं ज्यादा पीऊंगा, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं, तो उसको गर्मी कर देगा, ये बहुत नुकसान करेगा शरीर के अंदर गर्मी बढ़ा करके। और दोस्तों जितने भी मैंने आपको आयुर्वेद के नियम बताए, उनके साथ में भोजन हेल्दी, जिसमें 50% रॉ यानी कि कच्चा भोजन और 50% सब्जी, दाल, चावल, रोटी, और दिन में 2 बार भोजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।